Hi, hello to your own channel 24 Thanks Divine Order। आपका अपना इसलिए क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ, आपकी हमारी मिली जुली बात यही तो है इस चैनल पर सौगात। कुछ भी आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा मुश्किल नहीं। सब कुछ प्यार से संभालने, सहेजने, पुचकारने और परवाह करने तक ही घूमता रहता है। निबाह यही तो है कि परवाह कितनी है। जी हाँ, एक बार फिर कहूंगी कि निबाह यही तो है कि परवाह कितनी है। लेकिन हर दिल ये सोच रहा है कि चाह कितनी है। शायद आपको लगे कि मैं शायद शायरी करने लगी हूं, लेकिन ध्यान से बात को सुनिएगा और समझिएगा। हर चाह के साथ किसी की परवाह भी जुड़ जाए तो कुछ निरर्थक नहीं रहेगा। कोई लालच, कोई जेलसी, किसी को भी ऊंच नीच का एहसास कराना, ये सब ही हमें गलत रास्ते और गलत परिणामों की ओर ले जाता है। कभी किसी की आंखों में उसके रंगीन सपनों को कुछ रंग दे दो, कभी किसी के होठों को थोड़ी सी मुस्कुराहट की वजह दे दो, कभी किसी नंगे पैर चलते को जोड़ी चप्पल, तन पे कपड़ा दे दो, कभी किसी भूखे पेट को संतुष्टि करा दो। अब आप कहेंगे कि ये परोपकार और दान तो हम करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये लगाव, ये अपनापन उनके साथ भी क्यों नहीं जो हमारे बहुत नजदीक, हमारे ही घरों में, हमारे ही काम काजों में हाथ बटाते हैं। उनको तनख्वाह भर देख हम दायित्व से परे हुए जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनके सुख दुख, उनकी ख्वाहिशों के चंद टुकड़े जोड़ के तो देखिए, वो कितनी दुआओं से आपका आने वाला कल संवार देंगे। मैं मानती हूं कि उनके और अपने परिवार के बीच बिल्कुल समान व्यवहार तो नहीं हो सकता, लेकिन अभद्रता या बुरा व्यवहार करने से पहले तो थम सकते हैं ना। हमारी मदद, हमारी सेवा के लिए अपने परिवार से परे, उनका पेट पालने के लिए वो कितनी दूर रहते हैं। तो फिर दिन, मौके, त्योहार, जन्मदिन तो उनके भी मनाए जा सकते हैं ना। बीमारी हारी पर कुछ सेवा पलट के हम भी तो कर सकते हैं उनकी। इतनी सोच भी बहुत है एक शुरुआत, एक रिश्ते के निखरने के लिए। आप ऐसा करते होंगे बेशक। अब की बार जरा मुस्कुरा के कीजिए, बिना जताए कीजिए कि यूं लगे कि आपको उनकी चाह की परवाह है। आप उनके सपनों को पूरा करने में भी उनके साथ हैं, और ये सब इंसानियत के नाते आपका फर्ज और उनका हक भी है। अपवाद हर जगह होते हैं, कभी कभी अपने भी धोखा करते हैं, चोट पहुंचा जाते हैं, तो ये सोच के हम उनसे मुंह तो नहीं फेर लेते, तो फिर इनसे क्यों। और हाँ, ऐसा कुछ करने के बदले यदि आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे कुछ और बढ़ने लगती है तो वो भी थामिए। अपने आप को परोपकार, इंसानियत, अच्छा व्यवहार, मानव का मानव के प्रति सरोकार, लोक परलोक सब सुधारता है। डिवाइन से जुड़ने का खूबसूरत रास्ता आपके इस बदलाव से जरूर खुलेगा। आजमा के देखिए। वैसे भोले से मन की नन्ही रिशु भी जिस बात को समझ गई, उसे आप और हम यानी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट कब समझेंगे आखिर। वैसे ये रिशु कौन है, आइए बताते हैं। नन्ही रिशु को मम्मी होमवर्क करवा रही थी। उसने देखा कि दीवार के पास अनीता दीदी खड़ी हैं और बड़ी बड़ी आंखें किए उसके काम को देख रही थी, मानो वहीं से ही पढ़ रही हो। कितना शौक था ना उन्हें पढ़ाई का। पूछा था रिशु ने, दीदी आप स्कूल क्यों नहीं जाती? तो हंस के अनीता दीदी ने कहा कि मुझे प्यारी सी रिशु का काम करना अच्छा लगता है। अकेली माँ के कमाने से घर भी तो नहीं चलता ना, काम तो करना ही पड़ेगा, फिर स्कूल कैसे जाती। नन्ही रिशु समझ नहीं पाती थी। एक दिन अपनी मम्मा से बोली, मम्मा मेरी पुरानी बुक्स अनीता दीदी को दे दो ना, वो अक्सर मेरी बुक शेल्फ को साफ करते वक्त उन्हें खोल कर देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। मम्मा उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं अपने आप काम कर रही होती हूँ ना, तो वो मुझसे आके पूछती हैं, आप क्या लिख रही हो रिशु? ये क्या होता है?
ऐसे क्या लिखा तुमने? मम्मी नन्ही रिशु की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, मैं अनीता दीदी को किताबें भी और नई प्रैक्टिस बुक भी ला के दूंगी। साथ ही उन्हें थोड़ा थोड़ा लिखना भी सिखाऊंगी। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दोगी, ताकि तुम अनीता दीदी जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सको, उन्हें लिखना सिखा सको। बोलो, मेरा कहा मानोगी ना? रिशु झट बोली, हाँ जी मामा, मैं खूब पढ़ूंगी, अच्छा अच्छा लिखना भी सीखूंगी और बहुत सारे बच्चों को भी सिखाऊंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। इतनी सी बात कहकर ही मैं इस बात को विश्राम देती हूँ, क्योंकि इसे कहानी कहूं या ना कहूं, लेकिन इतनी सी बात ने या कहूं कि इस घटना ने शायद कुछ लोगों की आंखें जरूर खोल दी होंगी। तो देखा आपने, भलाई की ओर की पहली सोच ने ही आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की रोशनी जगमगा दी नन्ही रिशु में। अब मंजिलें पाना उसके लिए मुश्किल नहीं, ढेरों दुआओं की सौगात जो मिल गई थी। अब फैसला आपको करना है, आपको कितनी और कैसी, किससे और कहां दुआएं बटोरनी है अपने सुंदर आज और आने वाले बेहतरीन कल के लिए। मेरी दुआएं अपनी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स के साथ हमेशा रहेंगी। तभी तो आज जुड़े हैं हम सभी एक साथ एक खूबसूरत डगर पर चलने के लिए 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के इस चैनल पर। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में और भी बहुत सी ऐसी सोल्स जिन्होंने किसी न किसी तरह से डिवाइन के साथ जुड़ना है या फिर इस तरह से अपने कर्मों से बहुत लोगों के जीवन को संवारना है, हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी से इजाजत लेती हूं, आपकी दोस्त पुनीता। बाय बाय।